हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत ये 36वां पार्ट है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित उदारवादी और नरमपंथी चरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी चरण। देखते हैं दूसरा प्रश्न, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसलिए फेमस था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि बम्बई में 1885 ईस्वी में हुआ था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइए कि 30 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही होते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई, 1885 में। 1885 में ए ओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे। ए ओ ह्यूम, एलन एक्टोबियम ह्यूम इनका पूरा नाम है और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। 1887 में इन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना इन्होंने 1887 में की थी और धन निष्कासन का इन्होंने सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश संसद, इतना ही लिख रहा हूँ, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय ये थे। 1892 से 1895 तक थे और इन्होंने ये पारसी समुदाय से आते थे, तो पारसी समाज के सुधार के लिए इन्होंने 1851 में रहनुमाई माज दयासन की स्थापना की थी और 1866 में इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी 1866 में लंदन में। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। देखते हैं छठा प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो सातवें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखते हैं आठवां प्रश्न, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। इसने सिविल सेवा में परीक्षा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष करती थी। 21 से 19 वर्ष। चलिए देखते हैं नौवां प्रश्न, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये तो इसका नौवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। इन्होंने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखी थी। ए नेशन इन द मेकिंग, इस पुस्तक के भी लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखते हैं नौवां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एओ ह्यूम। और इसकी अध्यक्षता हुई की थी, और यह अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1885 में। बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये मैंने आपको पहले बताया था। देखते हैं 11वां प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में कौन नरमपंथी नहीं थे? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये सभी गरम दल के नेता थे। अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। अरविंदो घोष भी गरम दल के ही नेता थे। देखते हैं 12वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो ये प्रश्न मैं आपको बता दूं बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर ए, असैनिक सेवक। देखते हैं 13वां प्रश्न, अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे? तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों से थे। देखते हैं 14वां प्रश्न, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। देखते हैं 15वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 कोलकाता अधिवेशन जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रहीमतुल्लाह सयानी। देखते हैं 16वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस का 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन जो कि 21वां अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी में विदेशी बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने के पर जोर दिया गया था। देखते हैं 17वां प्रश्न, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 17वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1884। और 1883 में अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन, अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन ये हुआ था 1884 में। 83 में। देखते हैं 18वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 18वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1886। देखते हैं 19वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इस प्रश्न को मैं 2 बार पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72। देखते हैं 20वां प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके लेखक निम्न में कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पट्टाभी सीतारमैया। देखते हैं 21वां प्रश्न, कांग्रेस कब और किस अधिवेशन में 2 दलों में विभक्त हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत अधिवेशन 1907। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। रास बिहारी घोष, ध्यान दीजिएगा, एक बोस थे और ये घोष हैं, तो ये अध्यक्षता कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं 22वां प्रश्न, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना किसने औरंगजेब से की थी? तो 22वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। देखते हैं 23वां प्रश्न, कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? यानी कांग्रेस केवल कुछ लोगों के यानी अपर क्लास के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसने कहा था? तो 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। ये वही लॉर्ड डफरिन था जिसके काल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखते हैं 24वां प्रश्न, 1885 से 1905 के काल, यहाँ काल होगा 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन करने का तरीका क्या था? तो इनका तरीका था संवैधानिक, शांति के मार्ग पर चलकर वो लोग आंदोलन करते थे। और
जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी नरम दल के नेता थे। देखते हैं 25वां प्रश्न। उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भीख मांगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उग्रवादियों ने। उग्रवादी नेता थे जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष। हालांकि सबका मकसद एक ही था, देश को स्वतंत्र कराना। भले इनके विचारधारा एक दूसरे से अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था। देखते हैं 26वां प्रश्न। किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही से कब्जे में रखा जाएगा? तो 26वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्गिन। देखते हैं 27वां प्रश्न। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटरा कर चुप होते रहे तो हम अपने प्रयासों में कभी सफलता नहीं मिल पाएगी, हमें अपने प्रयासों में कभी सफलता नहीं मिल पाएगी? तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी दल के नेता थे। 28वां प्रश्न देखते हैं। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो 28वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक 1897 में गिरफ्तार हुए थे। देखते हैं 29वां प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अगस्त 1908 को। इन्होंने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। देखते हैं 30वां और अंतिम प्रश्न। विदेशी धरती पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर भिकाजी रुस्तम कामा। तो इस तरीके से 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।